वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं ये वीडियो तुम लोगों के डेमो क्लास के लिए बना रहा हूँ। मैं राकेश सर, मैथ्स फैकल्टी एट राजीव क्लासेस। क्लास शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों से 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूँ। तुम लोग क्लास 10 को क्रॉस करके क्लास 11 में आ चुके हो, और क्लास 11 में अगर तुम लोगों ने ये ठान लिया है कि हाँ मुझे किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करना है, या फिर किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसमें सफल होते हो, अगर आप ये कर पाते हो, तो आपके मम्मी पापा, टीचर्स, आपके जितने भी वेल विशर्स हैं, सभी का सर ऊँचा होगा। लेकिन ये ऐसा ना हो कि आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर आप बीटेक करते हैं, या फिर किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से अगर आप बहुत सारा पैसा खर्च करके अगर एमबीबीएस करते हैं, तो इसका कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें क्लास 11-12 में उठने के बाद सबसे पहले तो अपना टारगेट सेट करना है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, और उसके बाद इसमें लग जाना है। देखो क्या है कि क्लास 10 और 11 के स्टडीज़ में एक बहुत बड़ा गैप है। क्लास 10 में पढ़ाई जितना आसान था, सिलेबस जितना छोटा था, क्लास 11 में और 12 में ये बहुत ही मुश्किल है, और इट इज़ लाइक अ चैलेंज। और जो ये चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, जो बच्चे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और उसको पूरा करते हैं, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। तुम लोग भी अगर किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से, आईआईटी हो या एनआईटी हो, या किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से जहाँ पे कैंपस सिलेक्शन अच्छा होता है, अच्छे सैलरी पैकेज दिए जाते हैं, अगर आपको मिलता है, देन योर फ्यूचर विल बी वेरी ब्राइट। एक लग्जरियस लाइफस्टाइल होगा, सब कुछ होगा आपके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को ये 2 साल काफ़ी मेहनत करना है, और मेहनत के साथ साथ स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की। स्ट्रेटेजी मतलब स्ट्रेटेजी आप लोगों को खुद से बनाना पड़ेगा। आप लोगों को यहाँ पे कंटिन्यूअस स्टडीज़ करने होंगे, कोई भी छुट्टी नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे सिलेबस इतना ह्यूज है कि हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं, बट ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। खैर, टीचर्स बाय द टाइम अपना सिलेबस ज़रूर कंप्लीट करते हैं, बट बच्चे अगर टीचर को फॉलो ना करें तो उनका सिलेबस कहीं ना कहीं पेंडिंग होता जाता है, और फिर वो एक पहाड़ का रूप ले लेता है। ठीक है, इसलिए कभी भी जो भी चैप्टर्स क्लास में चल रहा है उसको टीचर के साथ साथ फॉलो करो, और टीचर के साथ साथ उसको कंप्लीट करने का कोशिश करो। ठीक है ना। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं, और हम लोगों के यहाँ से भी स्टडी मैट प्रोवाइड किया जाएगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्रोवाइड किया जाएगा, कंटिन्यूअस और रेगुलर क्लास टेस्ट होंगे। तो ये सब तुम्हारे स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा होना चाहिए। स्पेशली मैथ्स के लिए मैं तुम लोगों को बोलना चाहूँगा कि मैथ्स में जब तक बच्चे देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप क्लासेस अटेंड करते हैं, अटेंड करने के बाद आप मे भी बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि कई सारे वीडियो लेक्चर्स भी इधर उधर से जुगाड़ करके या यूट्यूब पे जाके देखते हैं, बट सिर्फ देखने से या क्लास अटेंड करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आप कॉपी में पेन को घिसोगे नहीं, जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपको डेली बेसिस पे, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस एवरी डे अगर आप घर पे सॉल्व करते हो, तो ये अच्छी बात होगी। ठीक है, अगर कोई बच्चा एवरीडे नहीं करना चाहता है, कई सारे बच्चे होते हैं जो घर पे रूटीन सेट कर लेते हैं कि हाँ मुझे इस समय केमिस्ट्री पढ़ना है, इस समय फिजिक्स पढ़ना है, इस समय मैथ्स पढ़ना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक दिन पूरा केमिस्ट्री पढ़ के निकाल देते हैं, एक दिन पूरा फिजिक्स पढ़ के निकाल देते हैं, एक दिन पूरा मैथ्स पढ़ के निकाल देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों ही बातें बहुत अच्छी हैं, दोनों ही स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे अगर 20 क्वेश्चंस भी काउंट करते हैं, ठीक है ना, तो आपका, अगर आप वीक में 2 दिन पढ़ते हैं, अगर डेली मैथ्स ना पढ़ के अगर वीक में 2 दिन पढ़ते हैं, तो वो आपका 20 क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, वीक का 140 क्वेश्चंस हो जाएगा। तो आपको हर वीक 140 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस टारगेट रख के करना होगा। और अगर आप इतना करते हैं तो इट इज़ इनफ, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है ना। तो आप सोच के देखो ना, अगर आप डेली 20 क्वेश्चंस करते हैं तो आप 2 साल में कितना क्वेश्चंस कर लेंगे, कितना सम्स प्रैक्टिस कर लेंगे। उतना सम्स तो 2-4 बुक मिला के भी नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो ये स्ट्रेटेजी है। और दूसरी बात है कि आप जिस भी टीचर्स के पास पढ़ रहे हैं, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो टीचर्स के साथ लगाव बहुत ज़रूरी है। टीचर्स को बिल्कुल अपने फ्रेंड जैसा समझे, आप मुझे भी अपने फ्रेंड जैसा समझ सकते हैं। और आपको जो भी दिक्कतें आती है, जो भी क्वेरीज है, आप दिन भर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं,
इसमें कोई परेशानी नहीं है। और क्लास में भी आपको अगर एक चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप बार बार पूछ सकते हैं। आप कभी गलती से भी किसी ऐसे टीचर के पास ज्वाइन ना कर लें जिसके पास आप पहुंच ही ना पाएँ। वो टीचर ऐसा ना हो कि कोई बहुत हाई फाई टीचर है और वो बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रहा है। अपना क्लासेस कर लिया, उसके बाद बच्चों को अगर टीचर से कुछ बात भी करना है, कुछ इंक्वायरी भी करना है, तो फिर असिस्टेंट से बात करो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप टीचर के डायरेक्ट रीच में होने चाहिए। और जब भी कोई भी दिक्कत होता है तो टीचर इज़ लाइक योर फ्रेंड, लाइक योर ब्रदर, लाइक योर पेरेंट्स, एवरीथिंग। तो आपको टीचर के साथ आप जितना घुलेंगे मिलेंगे, आप टीचर के साथ जितना ओपन होंगे, टीचर भी आपको स्ट्रेटेजी बताएगा, उसे भी आपको फॉलो करना है। तो इन सभी के साथ आप अपने इस 2 साल के चैलेंज को कंप्लीट कर पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू लैंड इन अ वेरी गुड इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, वॉट एवर यू विश टू, वेर एवर यू विश टू गो। ओके, तो ये सब है। और आज मैं ये हमारा डेमो क्लास है, तो ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का होगा। तो मैंने एक बहुत कॉमन सा टॉपिक, बेसिक मैथ्स का एक बहुत कॉमन सा टॉपिक चूज़ किया है, वेवी कर्व मेथड। लिखा हुआ है सामने, आप देख ही पा रहे हैं। वेवी कर्व मेथड में क्या होता है, हम लोग इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इनइक्वलिटीज़ आप लोगों ने क्लास 10 तक छोटे मोटे इनइक्वलिटीज़ सॉल्व किए हैं, बट अभी हम लोगों का क्लास 11-12 में इनइक्वलिटीज़ का बहुत काम आने वाला है। कैलकुलस में भी काम आता है, अलजेब्रा में भी काम आता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आज आप ये सीख लेते हो वेवी कर्व मेथड, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। वेवी कर्व मेथड में मैंने एक देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे लिख भी रखा है। अगर मान लो हमारे पास ऐसा एक इनइक्वलिटी है और यहाँ पे ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये जो पूरा फ्रैक्शन है, आप बोल सकते हैं ये जो पूरा फ्रैक्शन है, इसको पॉजिटिव होने के लिए, देखो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है ना, तो इस पूरे फ्रैक्शन को पॉजिटिव होने के लिए x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, वो हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। इस पूरे एक्सप्रेशन को, या मैं बोल दूँ इस पूरे फ्रैक्शन को, अगर हम लोग सपोज fx से डिनोट करते हैं, fx, ओके, इस पूरे फ्रैक्शन को fx से डिनोट करते हैं, तो fx को क्या करना है बाबू लोग, fx को हम लोग को पॉजिटिव करना है। fx को हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए हम लोग को x का रेंज निकालना है कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिया जाए, जिससे कि ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा क्या मिले, मुझे पॉजिटिव मिले, ठीक है ना। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग इस साइन को तो भूल जाते हैं, पॉजिटिव करना है कि नेगेटिव करना है इसको मैंने छुपा दिया, ठीक है ना। पॉजिटिव करना है या नेगेटिव करना है हम लोग इसको भूल जाते हैं। और सबसे पहले इस एक्सप्रेशन के ऊपर 2-3 स्टेप हम लोग करेंगे। सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पे स्टेप वाइज जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप है कि यहाँ पे जितने भी x है उन सारे x के कोफिशिएंट्स को ध्यान से देखो। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। यहाँ -1 है, 1 है, -1 है, 1 है। तो इन सारे x के कोफिशिएंट्स को सबसे पहले तो पॉजिटिव बना लो, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो पॉजिटिव है ऑलरेडी, यहाँ पे x का कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो x - 1 होल टू द पावर 2025 हमने उतार लिया। यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो 2x + 1 होल टू द पावर 2046 हमने उतार दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर मुझे x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना है तो मुझे एक माइनस मल्टीप्लाई करना होगा अंदर, है ना। तो अगर हम लोग अंदर एक माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर भी एक माइनस लेना होगा ना, तब तो माइनस माइनस बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तब तो माइनस माइनस बैलेंस हो जाएगा। तो हमने बाहर एक माइनस लेकर अंदर एक माइनस समझो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x - 5, और एक कर्ली ब्रैकेट देकर ये होल टू दी पावर जो 3342 है इसको मैंने उतार दिया, डिवाइडेड बाई नीचे यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको उतार दिया हमने। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग एक माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। माइनस कॉमन ले लिया या फिर एक माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहे, एक ही बात है। तो अंदर कितना हो गया, x - 3, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया, और होल टू दी पावर 3492 हमने उतार दिया। और यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है, 3345, ओके। और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको उतार देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है हमारा x - 1 होल टू दी पावर 2025, ये हो गया हमारा 2x + 1 होल टू दी पावर 2046। ये माइनस का देखो, माइनस का अगर माइनस के पावर में अगर कोई इवन नंबर है तो माइनस प्लस हो जाता है, बहुत सिंपल सी बात है, पता है तुम लोगों को। तो माइनस का होल पावर इवन होने पे ये माइनस प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, x - 5 होल टू दी पावर 3342 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना है हमारा x + 2
होल टू दी पावर 3486। यहाँ पे भी देखो माइनस का पावर क्या है, इवन है, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास x माइनस 3 होल टू दी पावर 3492, और यहाँ पे x माइनस 2 होल टू दी पावर ये कितना आ जाएगा 3345। ओके, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हम लोग फिर से कॉपी कर देते हैं। अब क्या करना है देखो, अब हम लोग देखेंगे कि ये एक एक फैक्टर्स जो है, ये जितने सारे फैक्टर्स हैं, ये एक एक फैक्टर पॉजिटिव कब हो रहा है और नेगेटिव कब हो रहा है, ठीक है ना। ये फैक्टर कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ये फैक्टर कब पॉजिटिव होगा, कब, मतलब x के किस वैल्यूज़ के लिए, x के किस वैल्यूज़ के लिए ये फैक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे। तो जैसे x माइनस 1 जो है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, सबको एक एक करके ले लेता हूँ। x माइनस 1 को अगर मैंने इक्वल्स टू 0 लिया तो x इक्वल्स टू कितना हो रहा है हमारा 1। तो ये जो फैक्टर है x माइनस 1, ये 0 हो रहा है 1 पे, यानी 1 से छोटा होने पे क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। ये फैक्टर x माइनस 1 में x का वैल्यू अगर 1 से छोटा हुआ तो ये फैक्टर नेगेटिव होगा, और x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हुआ तो ये फैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। इस बात को हम लोग ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से 2x प्लस 1 के लिए भी हम लोग कर लेंगे। तो 2x प्लस 1 को भी अगर हम लोग इक्वल्स टू 0 करते हैं तो x का वैल्यू कितना हो रहा है, माइनस हाफ हो रहा है। इस तरह से x प्लस 2 जो है, x प्लस 2 को हम लोग इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना। तुम लोगों ने सुना होगा एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज अनडिफाइंड। तो ऊपर का पूरे चीज को अगर मैं 0 से डिवाइड कर दूं तो भाई वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो x प्लस 2 को मैं नॉट इक्वल टू 0 लेता हूं, ठीक है। x प्लस 2 को मैं नॉट इक्वल टू 0 लिख के समझ लेता हूं कि यहाँ पे x क्या है, नॉट इक्वल्स टू -2। बस यहाँ से हम लोग को इतना समझ लेना है कि ये जो एक्सप्रेशन है x प्लस 2, इसमें x का वैल्यू अगर हम लोग -2 से छोटा लेते हैं, -2 से छोटा लेते हैं तो दिस एक्सप्रेशन विल बी नेगेटिव, और x का वैल्यू अगर हम लोग -2 से बड़ा लेते हैं तो दिस एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव। तो हम लोग को पता चल गया कि x प्लस 2 नेगेटिव कब हो रहा है, पॉजिटिव कब हो रहा है। -2 x का वैल्यू -2 से छोटा लेने पे नेगेटिव, -2 से बड़ा लेने पे पॉजिटिव। बट हमें एक्जैक्टली -2 नहीं लेना है, क्योंकि एक्जैक्टली -2 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हम लोग को पता क्या चल गया कि इस तरह से हम लोग का x का क्या क्या पॉइंट्स आ रहा है। यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 आया, यहाँ x इक्वल्स टू -हाफ आया, यहाँ x इक्वल्स टू -2 आया। इस तरह से हम लोग अगर देखें तो न्यूमरेटर में जो भी फैक्टर्स है उसके लिए हम लोग इक्वल टू का साइन यूज कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स है उसके लिए हम लोग नॉट इक्वल टू का साइन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू का साइन यूज करके हम लोग इस वैल्यू को लिख सकते हैं। तो ऊपर देखो x माइनस 1 अगर 0 ले रहे हैं हम लोग तो 1 आ रहा है, 2x प्लस 1 को अगर हम लोग 0 ले रहे हैं तो -हाफ आ रहा है, और x माइनस 5 को 0 ले रहे हैं तो हमारे पास 5 आ रहा है। और यहाँ पे x प्लस 2 को नॉट इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो -2 आ रहा है। यहाँ पे x माइनस 3 को नॉट इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो 3 आ रहा है। यहाँ पे x माइनस 2 को नॉट इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो 2 आ रहा है। तो हमारे पास 6 पॉइंट्स मिल गया मुझे, एक 1, -हाफ, 5, और यहाँ पे -2, 3 और 2। बट यहाँ पे x का वैल्यू -2, 3 और 2 के इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था। ये हमारा दूसरा स्टेप है कि हम लोग x का इक्वल टू वाला और नॉट इक्वल टू वाला वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है ना। x का इक्वल टू वाला और नॉट इक्वल टू वाला, मतलब x को इक्वल टू 0 लेने पे, नॉट इक्वल टू 0 लेने पे क्या क्या पॉइंट्स ले रहे हैं हम लोग, वो हम लोग एक बार हमने ले लिया। इसके बाद तीसरा स्टेप है हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चे लोग, ठीक है ना। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस नंबर लाइन में ये जितने सारे पॉइंट्स आ रहे हैं इन सारे पॉइंट्स को हम लोग को बिठाना है एक एक करके, ठीक है। ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ये नंबर लाइन है क्या, ये नंबर लाइन में वी कैन प्लॉट नंबर्स। कहीं ना कहीं बीच में एक 0 होगा, 0 के बाद पॉजिटिव होगा नंबर्स होगा, और 0 के पहले नेगेटिव नंबर्स होगा। तो पॉजिटिव में कहाँ तक जाएगा, मान लो +∞ तक, और नेगेटिव में कहाँ तक जाएगा, -∞ तक, ठीक है ना। तो ये एक नंबर लाइन हो गया। अब इन सारे नंबर्स को जो हमने लिए हैं, ये सारे नंबर्स को हम लोग एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है ना। हमेशा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, ठीक है ना, याद रखना। असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी नॉट डिसेंडिंग ऑर्डर, ओनली असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ओनली असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लोग लिखते हैं तो सबसे छोटा नंबर कौन है, -2। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक बात का ख्याल रखेंगे कि जो नंबर्स हमने नॉट इक्वल टू करके लिया है वो नंबर्स पे हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लैंक सर्कल डालेंगे, ठीक है ना। -2 को हमने एक ब्लैंक सर्कल से डिनोट किया। उसके बाद नंबर क्या है, -हाफ इक्वल, अच्छा -2 को मैंने ब्लैंक सर्कल से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू के लिए मैं ब्लैंक सर्कल यूज करूंगा, और इक्वल टू के साइन के लिए मैं डार्क सर्कल यूज करूंगा।
उसके बाद -2 के बाद बड़ा नंबर कौन है, -½ है, तो -½ के लिए मैं एक डार्क सर्कल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये आ गया हमारा -½ उसके बाद कौन है हमारा, उसके बाद 1 है, 1 भी इक्वल टू में है ना, तो इसके लिए भी मैं एक डार्क सर्कल यूज़ करूँगा, ठीक है, 1 के लिए। इसके बाद कौन है हमारा, 1 के बाद हमारा है 2, तो 2 नॉट इक्वल टू में है, तो इसके लिए मैं एक ब्लैंक सर्कल यूज़ करूँगा। उसके बाद कौन है 3, तो 3 के लिए भी मैं एक ब्लैंक सर्कल यूज़ करूँगा, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू है ना, तो जो नॉट इक्वल टू है उसको मैं ब्लैंक सर्कल से यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद कौन है 5 है, तो 5 के लिए मैं क्या करूँगा, एक डार्क सर्कल यूज़ करूँगा, क्योंकि ये क्या है हमारा इक्वल टू साइन के साथ है। अब क्या करना है कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन में x का वैल्यू देखो किस तरह से, कौन से इंटरवल में x का वैल्यू क्या होगा, कौन से इंटरवल में x का वैल्यू क्या होगा, जिसके वजह से इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन बार बार चेंज होगा। अब देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 5 से बड़ा कुछ लेते हैं, 5 के बाद जाएंगे मतलब क्या, 5 से बड़ा अगर कोई नंबर लेते हैं, 5 से कोई बड़ा नंबर अगर हमने 6 ले लिया, ठीक है ना, 5 से बड़ा अगर कोई नंबर हमने 6 ले लिया, तो 6 लेने पे क्या होगा हमारा, 5 से बड़ा होने पे, 5 से बड़ा कोई नंबर अगर हमने 6 ले लिया, तो 6 लेने पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे x के जगह पे अगर हम लोग 6 बिठाते हैं, यहाँ पे x के जगह पे अगर हम लोग 6 बिठाते हैं, तो 6 माइनस 1 कितना होता है, 5, पॉजिटिव आएगा ना, तो 5 के लिए अगर हम लोग एक पॉजिटिव साइन में यहाँ पे रफ में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे एक छोटा सा रफ स्पेस हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए। तो 6 अगर मैंने बिठाया, 5 से बड़ा मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ, 6, 7, 8 कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 6 लिया है, ठीक है ना, तो हम लोग अगर x के जगह पे 6 बिठाते हैं, तो 6 माइनस 1 क्या होता है, 5 इज पॉजिटिव। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग 6 बिठाएंगे, तो 6 2 12 और +1 13 पॉजिटिव। इसके बाद अगर यहाँ 6 बिठाते हैं, तो 6 माइनस 5 क्या हुआ, पॉजिटिव, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 6 बिठाएंगे, तो 6 + 2 क्या होगा, पॉजिटिव, 6 + 2 8 इज अ पॉजिटिव नंबर ना, यहाँ पे 6 बिठाएंगे तो 6 - 3 क्या होगा, 6 - 3 पॉजिटिव। यहाँ पे अगर हम लोग 6 बिठाते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल साइन देखो क्या हो रहा है, इस पूरे एक्सप्रेशन का ओवरऑल साइन क्या हो रहा है, प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस। तो तुम 3 बार अगर प्लस को मल्टीप्लाई, 6 बार अगर प्लस को मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे साइन क्या आ गया, प्लस लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 5 से बड़ा किसी भी नंबर के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन क्या दे रहा है, मुझे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। 5 से बड़ा किसी भी नंबर के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन क्या दे रहा है, मुझे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 से 5 के बीच में कोई एक नंबर लेंगे, 3 से 5 के बीच में कोई एक नंबर लेंगे और इसका वैल्यू फिर इसका साइन फिर हम लोग चेक करेंगे इसी तरह से। 3 से 5 के बीच में कोई नंबर लेंगे हम लोग, 3 से 5 के बीच में कोई नंबर मान लो 4 ले लिया, अब 4 इसके अंदर हम लोग बिठा के देखेंगे, ठीक है ना, 4 हम लोग इसके अंदर बिठा के देखते हैं। तो चलो यहाँ पे एक रफ स्पेस थोड़ा सा हम लोग बढ़ा दे रहे हैं और एक बार 3 से 5 के बीच में एक वैल्यू हम लोग 4 भी लेकर देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 4 बिठाया तो 4 - 1 क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे 4 बिठाया तो कितना हो रहा है, पॉजिटिव। यहाँ पे अगर 4 बिठाते हैं तो 4 - 5 क्या हो रहा है, -1, नेगेटिव हो रहा है बाबू। 4 - 1 क्या हो रहा है, -1, नेगेटिव हो रहा है, लेकिन पावर इवन है। नेगेटिव तो हो रहा है लेकिन पावर क्या है, इवन है। तो पावर, नेगेटिव नंबर का अगर पावर इवन हुआ तो वो तो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे भी 4 बिठाओ तो पॉजिटिव, यहाँ पे भी 4 बिठाओ तो पॉजिटिव, और यहाँ पे भी 4 बिठाओ तो पॉजिटिव। फिर से देखो हम लोग को पॉजिटिव मिल गया, 6 पॉजिटिव मिल गया। मतलब यहाँ पे 3 से 5 के बीच में अगर कोई नंबर लेते हैं तो भी ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव ही मिल रहा है। तो तुम लोग सोचोगे कि सर क्या हम लोग 5 से बड़ा नंबर लिया, 3 से 5 के बीच में नंबर लिया, फिर 2 से 3 के बीच में लेंगे, ऐसे क्या बार बार हम लोग को लेके देखना पड़ेगा? नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैं तुम लोग को समझाने के लिए बता रहा था, ये मैं तुम लोग को समझाने के लिए बता रहा था। नियम मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ, रूल मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ कि जब भी तुम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ये बहुत ध्यान से सुनना तुम लोग, जब भी तुम लोग कोई नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद प्लस से शुरू करना है। मतलब जो आखिरी नंबर होगा उसके बाद हमेशा किससे शुरू करोगे तुम लोग, प्लस से शुरू करोगे, और उसके बाद साइन चेंज करते हुए आओगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस से शुरू करके हम लोग साइन बदलते हुए आएंगे, प्लस से शुरू करके हम लोग साइन बदलते हुए आएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो प्लस के बाद साइन बदला नहीं, प्लस के बाद माइनस नहीं आया, प्लस के बाद फिर से प्लस आया। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब तुम यहाँ प्लस से शुरू करने के बाद अपना साइन चेंज करते हुए आओगे, प्लस माइनस, तो देखोगे यहाँ पे जिस नंबर के फैक्टर के ऊपर पावर इवन है, जिस नंबर के फैक्टर के ऊपर पावर इवन है, वहां से साइन कभी चेंज नहीं होता है।
जैसे यहाँ पे 5 कहाँ से आया था, मुझे 5 हमारा इस फैक्टर से मिला था, x माइनस 5 से। तो x माइनस 5 का पावर क्या है, इवन है। तो जब भी किसी फैक्टर का पावर इवन होगा तो हम लोग उसके नंबर को क्रॉस करते हुए साइन चेंज नहीं करते हैं। तो साइन हम लोग कब चेंज नहीं करेंगे, मैं उस नंबर को क्रॉस करते हुए साइन नहीं चेंज करूंगा जिस नंबर के फैक्टर का पावर क्या होगा, इवन होगा। तो 5 के बाद हमने साइन नहीं चेंज किया। अच्छा 3 का भी फैक्टर का पावर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 मुझे कहाँ से मिला था, 3 मुझे इस फैक्टर से मिला था। इस फैक्टर का पावर भी इवन है, इस फैक्टर का पावर भी इवन है, तो यहाँ पे भी साइन नहीं चेंज होगा, ये प्लस का क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अच्छा 2 किस फैक्टर से मिला था मुझे, 2 देखो मुझे इस फैक्टर से मिला था, लेकिन इसका पावर क्या है, ऑड है। 2 मुझे इस फैक्टर से मिला था और इसका पावर ऑड है, यानी पावर ऑड होने पे साइन चेंज करेंगे। तो प्लस का क्या हो गया हमारा, माइनस। ओके 1 कहाँ से मिला था मुझे, 1 कहाँ से मिला था, 1 मुझे इस फैक्टर से मिला था, इस फैक्टर का पावर क्या है, ऑड है, तो साइन चेंज होगा, मतलब माइनस से फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा ये जो हमारा माइनस हाफ है, ये माइनस हाफ हमें कहाँ से मिला था, माइनस हाफ मिला था 2046 2x प्लस 1 से। तो ये भी पावर इवन है, तो ये फिर से क्या हो गया, साइन चेंज नहीं होगा। पावर इवन होने पे साइन चेंज नहीं होगा बाबू लोग, याद रखना, ठीक है ना। और फिर -2 कहाँ से मिला था मुझे, -2 मुझे मिला था यहाँ से, -2 मुझे यहाँ से मिला था। इसका पावर क्या है, देखो -2 जब मुझे मिला था, इसका पावर क्या है हमारा, इवन है, तो यहाँ पे भी साइन चेंज नहीं होगा और ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया। तो पावर इवन होने पे साइन चेंज नहीं होगा, पावर ऑड होने पे साइन चेंज होगा। तो अब हमें फाइनल रिजल्ट लिखना है कि x का रेंज क्या होगा। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू, x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, चलो हम लोग को अब देख लेना है। तो हमें fx को क्या करना था बाबू लोग, fx को क्या करना था, पॉजिटिव रखना था ना। fx को पॉजिटिव रखने के लिए हमें x का रेंज निकालना था। fx को पॉजिटिव मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को पॉजिटिव रखने के लिए हमें x का वैल्यू निकालना था। तो x का वैल्यू, तो हमारा fx पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे हो रहा है, देखो -∞ से -2 के बीच में पॉजिटिव, 2 से -हाफ के बीच में पॉजिटिव, -हाफ से 1 के बीच में पॉजिटिव, फिर 2 से 3 के बीच में पॉजिटिव, फिर 3 से 5 के बीच में पॉजिटिव, 5 से फिर इन्फिनिटी तक पॉजिटिव। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, -∞ हो या +∞ हो, हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाओगे। तो -∞ के क्या लिया हमने, ओपन ब्रैकेट, फिर हम लोग क्या ले रहे हैं, -∞ से कहाँ तक जा रहे हैं, -2 तक जा रहे हैं। अच्छा जहाँ पे ब्लैंक सर्कल होगा वहाँ पे हम लोग ओपन ब्रैकेट लेंगे, जहाँ पे ब्लैंक सर्कल होगा वहाँ पे हम लोग ओपन ब्रैकेट लेंगे। ब्लैंक सर्कल का मतलब हो रहा है कि -2 इज नॉट इंक्लूडेड, ब्लैंक सर्कल का मतलब हो रहा है -2 इज नॉट इंक्लूडेड। फिर यूनियन डालेंगे और फिर 2 से कहाँ तक जाना है, -हाफ, 2 से -2 से कहाँ तक जाना है, -हाफ। तो -2 से हम लोग कहाँ चले गए, -हाफ में चले गए। देखो -2 में ब्लैंक सर्कल था इसलिए ओपन ब्रैकेट लिया, लेकिन यहाँ पे हाफ में डार्क सर्कल है इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लेंगे। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि -हाफ इज इंक्लूडेड, और ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है -2 इज एक्सक्लूडेड। मैंने गलत बोल दिया था क्या, -2 इज एक्सक्लूडेड। ब्लैंक सर्कल का मतलब होता है एक्सक्लूडेड, इसको ले नहीं रहे हैं, और डार्क सर्कल का मतलब होता है इंक्लूडेड, मतलब -हाफ को लिया जा रहा है, मतलब -हाफ को x का वैल्यू -हाफ लिया जा रहा है। देखो यहाँ पे हमने x का वैल्यू इक्वल टू में लिया था ना -हाफ को, मतलब x का वैल्यू -हाफ ले सकते हैं, और -2 में नॉट इक्वल टू लिया था, यानी ब्लैंक सर्कल यानी -2 को नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूनियन डाल के क्या करेंगे, यहाँ पे देखो फिर से -हाफ से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो -हाफ में फिर से क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा और 1 में भी क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यूनियन, फिर आगे क्या करना है हम लोग को, 2 से 3 तक जाना है। 2 में भी देखो ब्लैंक सर्कल है, 3 में भी ब्लैंक सर्कल है, तो ओपन ब्रैकेट देंगे हम लोग 2 के लिए, और 3 के लिए भी हम लोग ब्लैंक सर्कल देंगे, और 2 और 3 दोनों को ले लिया। फिर यूनियन कितना जाना है, 3 to 5। 3 में ब्लैंक सर्कल है तो यानी ओपन ब्रैकेट, और 5 में डार्क सर्कल है यानी क्लोज ब्रैकेट। फिर यूनियन देकर लास्ट क्या बच रहा है हमारा, 5 to इन्फिनिटी। 5 में डार्क सर्कल है तो क्लोज ब्रैकेट, और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो इन्फिनिटी में मैंने क्या बोला, हमेशा ओपन ब्रैकेट दोगे। अब इस आंसर को थोड़ा सा हम लोग और छोटा कर सकते हैं, ये आंसर हो गया हमारा, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारा -∞ से -हाफ, -∞ से -हाफ, यूनियन -हाफ से। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे -हाफ तक हमने बंद किया था और यहाँ पे फिर से -हाफ इंक्लूड किया था, और -हाफ यहाँ पे भी इंक्लूडेड है, -हाफ यहाँ पे भी इंक्लूडेड है। तो जब -हाफ दोनों तरफ इंक्लूडेड है तो मैं -हाफ को ले ही ले रहा हूँ ना, एक्सेप्ट ही कर ले रहा हूँ मैं। एक बार मैं -हाफ से 1 तक चला जाता हूँ, एक बार में हम लोग कहाँ चले गए,
माइनस हाफ से 1 में चले गए, मतलब माइनस हाफ को और दिखाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइनस हाफ तो इंक्लूडेड है उस, वो तो माइनस हाफ से 1 के बीच में तो माइनस हाफ आएगा ही ना, सॉरी -2 से 1 के बीच में तो माइनस हाफ आएगा ही ना, तो उसको हमने इंक्लूड कर लिया, मतलब पूरा एक बार में -2 से 1 तक चले गए, ठीक है ना। फिर यूनियन कितना है हमारा, यूनियन फिर है हमारे यहाँ पे 2 से 3, ये हमारा 2 से 3 है। फिर यूनियन कितना है हमारा 3 से 5। अब यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे 5 पे हमने बंद किया था, फिर यहाँ पे हमने 5 पे ही शुरू कर दिया, यहाँ पे भी 5 इंक्लूडेड, यहाँ पे भी 5 इंक्लूडेड, तो दोनों तरफ 5 इंक्लूडेड है तो हम लोग 5 को ले ही लेते हैं ना, इंक्लूड ही कर लेते हैं। 3 से एक बार में इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, ठीक है ना, 3 से एक बार में इन्फिनिटी तक चलेगा, मतलब 5 तो इसके अंदर आ ही गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। x का ये सारा वैल्यूज अगर हम लोग लेंगे तो हमारा fx मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया। अगर तुम लोग चाहो तो मैं ऐसे पकड़ के रखता हूँ, तुम लोग अपना एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो मैं पकड़ के हूँ, तुम लोग अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और इस पे हम लोग लेते हैं अपने मन से, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और लेकर देखते हैं क्या होता है। इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन तुम लोग घर पे भी कर सकते हो। मान लो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, चलो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, x+1 होल टू दी पावर 2002, x-1 होल टू दी पावर 3469, 3 - 2x होल टू दी पावर 4041। इसके बाद तुम्हारा x+5 होल टू दी पावर 3798, कुछ भी अपने मन से ले रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे आ गया मान लो x -3 होल टू दी पावर 4321, और एक हमने ले लिया मान लो 2 - x होल टू दी पावर 4234। चलो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हमने ले लिया, ठीक है ना। ये मान लो क्वेश्चन है हमारे पास, तो फिर से हम लोग वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, सारे x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना है, ठीक है ना। तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको x+1 होल टू दी पावर 2002 लिख दिया। ये हमारा x-1 होल टू दी पावर 3469 लिख दिया। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, तो एक माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2x - 3, अंदर माइनस मल्टीप्लाई किया तो बाहर भी माइनस रखना है, और होल टू दी पावर हमारा 4041 हमने उतार दिया। ओके, नीचे क्या है x+5 होल टू दी पावर 3798, और ये है हमारा x-3 4321। x का कोफिशिएंट देखो इसमें भी पॉजिटिव था, इसमें भी पॉजिटिव था, इसलिए हमने ऐसे ही उतार दिया, हमने कुछ किया नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे हम लोग x-2 करते हैं अगर, तो बाहर एक माइनस ले लिया, और होल टू दी पावर कितना हो गया हमारा 4234। ओके, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हमने कॉपी कर लिया, तो इम्प्लाइज दैट, एक लाइन और करते हैं यहाँ पे, x+1 होल टू दी पावर 2002, ये हो गया हमारा x-1 होल टू दी पावर 3469। अच्छा, इस माइनस के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पावर तो ऑड है, ये माइनस